हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी वाले। और दोस्तों यार, आज का हमारा टॉपिक है नीड ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास फाइल सिस्टम थी। जब हमारे पास फाइल सिस्टम थी तो फिर हमारे पास डीबीएमएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डीबीएमएस की नीड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फाइल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा क्या, फाइल सिस्टम। ये वीडियो में बेसिकली हमारा होने वाला है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जब फाइल सिस्टम है ही और था ही तो फिर डीबीएमएस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो देखिए फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जो हमारा डेटा होता था फाइल के रूप में क्या होता था, स्टोर होता था। जैसे हमारा फाइल है, इसमें बहुत सारा डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इतना हमें समझ में आ रहा है। तो सपोज कि कोई कंपनी है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई कंपनी ए है जिसमें 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। 1 लाख, इसमें क्या काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। सबका डेटा है इसमें, सबका क्या है, डेटा है। अगर मैं किसी एक आदमी को बैठा दूं कि सबका रिकॉर्ड रखो, इसमें अपडेट करो, इसमें से डिलीट करो, कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका एड्रेस को इसमें एंट्री करो, कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी छोड़ कर जा रहा है तो फिर उसके जो डिटेल्स हैं उसको डिलीट करो, या फिर और भी अदर ऑपरेशन हो रहे हैं उसको अपडेट करो। तो बताइए वो आदमी इसको कर पाएगा, और कर पाएगा तो कितना उसको टाइम लगेगा। आप समझो कि उसको सालों लग जाएंगे। अगर एक आदमी कोई काम कर रहा है इस डेटा पर, 1 लाख एम्प्लॉय के डेटा को मैनेज कर रहा है, तो अगर फाइल सिस्टम में है तो उसको फाइल पलट कर सर्च करने में, काम करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि काम गारंटी के साथ हो ही जाए, जो काम है सही हो ही जाए। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है फाइल सिस्टम में किसी भी डेटा को एक्सेस करना है। मानिए अगर कोई पेज यहाँ लिखा गया है, जैसे 1 2 3 ऐसे ही 100 पेज लिखा गया, कोई डेटा हमारा 77 पेज में है, तो फिर उसको सर्च कर पाना कि वो किस पेज में है काफ़ी मुश्किल है। अब एक एक पेज हमको पलटाना पड़ेगा, किसमें किसका डेटा है, हमें पता ही नहीं है किसमें किसका डेटा है। तो एक एक पेज को हम देखते रहेंगे, फाइल को, एक एक फाइल को देखते रहेंगे। लेट से अगर आपके पास 1000 फाइल्स है, तब तो और भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा आदमी कि मतलब किसमें डेटा है यार, उसको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन पढ़ूंगा क्या, कि डिफॉल्ट डेटाबेस अप्रोच, हम लोग क्या यूज करते थे, वी यूज टू स्टोर डेटा इन फाइल सिस्टम। ये हमारा क्या है, फाइल सिस्टम। डेटाबेस जो हमारा नहीं था, डीबीएमएस का कंसेप्ट नहीं था, तो हम फाइल सिस्टम में मीन्स फाइल्स में अपने डेटा को एक्सेस करते थे और स्टोर करते थे। वह बहुत डिफिकल्ट था किसी भी डेटा को एक्सेस करने का और डिजायर्ड रिजल्ट को पाने का, जो आप चाहते थे वो आउटपुट मिल जाए आपको, ये काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। फिर भी आपको मिल ही जाए, जरूरी नहीं है आपको मिलता भी नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आया। इसलिए हम लोग क्या किए, जो मैनुअल सिस्टम है हमारा, जो मैनुअल सिस्टम था फाइल का, मतलब फाइल हमारा क्या मैनुअल सिस्टम है, मतलब हाथ से इसमें सारे रिकॉर्ड कर रखते हैं फाइल, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, डेटाबेस से। डेटाबेस क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं पता तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए। डेटाबेस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करता है, एक्सेस करता है, उसमें फिल्टर आउट करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है, रिट्रीव करता है, डेटा को फेच होने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जब डेटाबेस नहीं था तो फाइल सिस्टम में हम डेटा को स्टोर करते थे, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा मैनुअल सिस्टम था फाइल सिस्टम, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, डेटाबेस से, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर से। और डेटाबेस को आपको पता है, मैंने आपको बताया कि डेटाबेस को कैसे आप डिनोट कर सकते हैं। जिस जहां भी इस तरह का डिब्बा आपको दिखेगा, इस तरह का, इसका मतलब क्या है, डेटाबेस। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ डेटाबेस, क्यों जरूरत पड़ी। तो मैं आपको अभी उसी समय से यही बता रहा हूँ क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि यार जो फाइल सिस्टम था वो बहुत रिस्की था। उसमें डेटा सिक्योर नहीं थे, कोई भी आएगा फाइल फाड़ देगा, डेटा खत्म। और एक आदमी से एक्सेस नहीं हो सकता है, एक आदमी से मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर एक आदमी से होगा भी तो इतना ना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि पूछो मत। अगर आज मुझे किसी डेटा की ज़रूरत है तो 1 साल बाद मिलेगा। बड़े बड़े केसेस में मैं बता रहा हूँ, छोटे केस में तो फाइल सिस्टम आप रखिएगा तो आपको डेटा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन बड़े केसेस में जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के डेटा को अगर सेव करना है और उसमें से फेच करना है, तो उनके पास तो करोड़ों लोगों का डेटा है। तो फाइल सिस्टम में कर पाना अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो पाता। तो कैसे फाइल सिस्टम से डीबीएमएस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और इस बॉक्स को नाम दे देंगे फाइल सिस्टम। ये हमारा क्या है,
हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्या है, फाइल सिस्टम है, और ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर, इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है, जैसे इसमें ऐप है, जैसे ऐप 1 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डेटाबेस है, जिसमें डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप का जहाँ भी आपको ड्राम दिखे, इस टाइप का जो डिब्बा दिखे, उसको क्या बोलते हैं, डेटा। और इसमें बहुत सारा फाइल क्या है, स्टोर, यहाँ बहुत सारा फाइल स्टोर है, इसको बोलते हैं हम क्या, फाइल्स, ठीक है। तो डेटाबेस में एक साथ आप क्या करेंगे, यहाँ यूजर 1 है, यूजर 1। और फाइल सिस्टम में क्या होता है, जैसे फाइल है तो एक बार में कोई एक ही यूजर फाइल क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है, मल्टीपल यूजर एक साथ क्या कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ जैसे यूजर 2 है, वैसे ही यूजर 3 है, ऐसे ही बहुत सारे यूजर, यूजर n तक है, मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर, ठीक है। इतना समझ में आया। जो फाइल सिस्टम है, इसमें हम क्या करते थे, एक बार में एक ही यूजर डेटा को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। कोई यूजर है जो एक बार में डेटा को एक्सेस कर पाएगा, एक बार में एक डेटा को डिलीट कर पाएगा, और डिलीटिंग कहाँ कर पाएगा, यहाँ इसको काट के हटाना पड़ता है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो और जो डेटाबेस क्या है, हमारा कंप्यूटराइज डेटाबेस है, मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस, ये हमारा डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस। और ये हमारा क्या है, फाइल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए फाइल सिस्टम में बहुत टाइम लगता था डेटा को फेच करने में, ठीक है। और एक ही यूजर एक बार में कोई भी ऑपरेशन कर पाता था, या डिलीशन का हो, अपडेशन का हो, इंसर्शन का हो। तो देखिए जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम का यूज किया गया एप्लीकेशन के थ्रू, और इसको डेटाबेस में क्या कर दिया गया, एंट्री कर दिया गया। अब डेटाबेस से लाखों यूजर एक बार में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप गूगल की वेबसाइट पे जाते हैं, गूगल, गूगल, इसमें अगर आप सर्च करते हैं हु इज त्रिलोकी इंडिया वाले, त्रिलोकी इंडिया वाले, तो त्रिलोकी इंडिया वाला सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल है, और मैं हूँ। तो अगर लाखों आदमी एक बार भी इसको एक्सेस करेंगे, फिर भी वो एक बार में दिखाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा डेटा जो डीबीएमएस में सेव है, एक डेटाबेस है उसमें सेव है। और गूगल के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स का डेटा सेव है। तो जैसे ही अगर आप 1 लाख आदमी भी एक बार सर्च करेगा गूगल पर जाके कि हुई त्रिलोकी इंडिया वाले, तो भी सबको एक साथ मिलेगा। ये नहीं कि पहले एक यूजर को मिल गया और फिर बाद में दूसरे को मिलेगा, फिर बाद में तीसरे यूजर को मिलेगा, ऐसा नहीं है। डेटाबेस में क्या होता है कि पैरेलली एक साथ जितने भी यूजर सर्च करेंगे, जितने भी यूजर्स एक्सेस करना चाहेंगे, सबको डेटा मिलेगा। यही है डीबीएमएस का नीड। इसलिए डीबीएमएस की जरूरत पड़ी, क्योंकि यार फाइल सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड साबित हो रहा था, और बहुत दिक्कत था, बहुत वक्त लग रहा था, और काफी स्लो भी था। और इसमें हम डेटा को काफी फास्ट एक्सेस कर पाएंगे, काफी फास्ट। लेकिन फाइल सिस्टम में काफी स्लो था, बहुत स्लो, ठीक है। तो यही रहा डेटाबेस और फाइल सिस्टम में डिफरेंस, क्यों मुझे डीबीएमएस की जरूरत पड़ी। दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो कहता हूँ कि आप जो डीबीएमएस का है हमारा कोर्स है, इसको आप शुरू से देखें, शुरू से आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अभी तक आपको बहुत सारा चीज जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो कंसेप्ट भी अब धीरे धीरे आपका क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अपने ग्रुप में शेयर कर दो ताकि और लोग का भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।